कुछ टाइम पहले एक न्यूज चैनल पर ये खबर फ्लैश हुई कि few television actresses involved in prostitution were exposed। तब तो उन एक्ट्रेसेस ने अपने चेहरे पर डाल लिया था पर्दा, लेकिन मुंह छुपाने से शायद सच्चाई नहीं छुपाई जा सकती। इस एक्सपोजर के साथ ये राज खुल गया that prostitution does exist in showbiz। ऑन स्क्रीन ऑडियंस को जो करती हैं एंटरटेन, क्या वो एक और साइड प्रोफेशन भी करती हैं मेंटेन? क्या एक्ट्रेसेस कर रही हैं गलत तरीकों से भी गेन? वैसे तो बॉलीवुड prostitutes are often shown in a good light, but in real life कई हीरोइंस करती हैं बड़े-बड़े बिजनेसमैन को entertain all for a big price for a whole night। भले ही इस बात को खुलकर कभी डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन सोर्सेज की माने तो हाई सोसाइटी में ये बात है आम। हालांकि खुद मधुर भंडारकर की फिल्म में इस बात को फोकस किया गया था। इन द फिल्म कॉर्पोरेट इट वाज शोन कि कैसे एक बॉलीवुड हीरोइन ने पैसे के लिए एक पॉलिटिशियन के साथ गुजारी थी रात, जो साफ तौर पर बता रही थी प्रोस्टिट्यूशन और हीरोइंस का साथ। अब फिल्म्स में भी तो वही दिखाते हैं जो रियल लाइफ में होता है, और जब खुद फिल्म फ्रेटर्निटी भी दिखा रही हैं इस बात को, तो भला हमें क्यों ना इस पर यकीन हो। एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेसेस हो या स्ट्रगलिंग न्यूकमर्स, इनकी होती है डिमांड इन द मार्केट, और लगभग हर लेवल की एक्ट्रेस का फिक्स्ड होता है एक रेट। और जो नहीं कर सकते अफोर्ड, द रियल हीरोइंस हु मे बी ऑन सेल फॉर अ हाई प्राइस, वो फिर सेटल करते हैं फॉर लेस। बी टाउन में कई ऐसे एजेंट्स हैं जो अवेलेबल हीरोइंस की फोटोग्राफ से भरे ब्रीफ केसेस लेकर घूमते हैं अमंग एलीट सर्कल्स। Those who are rich can get a top heroine for crore rupees a night, and those with lower entertainment budgets can pay 1 lakh and get her look-alike। कास्टिंग काउच है, लेकिन अगर आपको उस पर लेटना है तो आप लेटिए, नहीं लेटना मत लेटिए। किसी लड़की को हीरोइन बनना है तो उसको कुछ ना कुछ कीमत देनी पड़ती है। Nobody in this industry can forcefully rape you. Casting couch is prevalent, is existing almost practically in every industry. Now, I don't think Dibakar or Ampasu or Imtiaz or me or anyone would give a role to anyone just because somebody is living with them. He tried every angle, every approach. मुझे बोलता है इधर आ, चल शर्ट ऊपर कर। वैसे प्रोस्टिट्यूशन का एक और पहलू भी है जो आए दिन न्यूज हेडलाइंस बनाती रहती है, The ugly story of the casting couch, जहां फिल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स इस बात से करते हैं इनकार, वहीं कई एक्ट्रेसेस इस बात से करती हैं इकरार। काम पाने के लिए भी कई बार डिमांड की जाती है उनसे एक प्राइस। They physically exploit, they are asked to compromise। फिल्म के बदले हीरोइंस को फिजिकली एक्सप्लॉइट करने की खबर ने तब क्रिएट की सेंसेशन जब स्ट्रगलर प्रीति जैन ने किया अपनी रेप की बात को मेंशन। एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने तो खुलेआम अपना एक्सपीरियंस शेयर किया विद मीडिया कि कैसे उन्हें ओपनली कहा गया टू कॉम्प्रोमाइज टू गेट अ रोल इन अ फिल्म। फिर मुझे बोलता है इधर आ, चल शर्ट ऊपर कर। तो I did this and I did this। If we hear the other side, तो ये बात भी सामने आती है कि कई बार लड़कियां हो जाती हैं इतनी desperate to bag a role that they openly offer to do anything for it। कोई पैसे के लिए हो रही है indulge in prostitution, तो कोई फेम के लिए दिखा रही है desperation। तो कभी फिल्म देने के लिए प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स करते हैं कॉम्प्रोमाइज की बात को मेंशन। स्टोरीज शायद अलग हैं, मगर क्रक्स रिमेन्स वन। ग्लैमरस बी टाउन में किसी ना किसी रूप में एग्जिस्ट करता है प्रोस्टिट्यूशन। अब शॉकिंग स्कैंडल को कौन कर सकता है ब्रिलियंटली हैंडल? ओनली सिमी चंडोक, और पेज 3 इन बॉलीवुड एक्सपर्ट राइट हियर ऑन पारी शाती। तो फिर देर किस बात की? लेट्स गेट ओवर द डार्क एंड डर्टी सीक्रेट्स। सिमी, वेलकम टू द शो। हाय सुप्रीत। और हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आजकल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बनती जा रही है। क्या चलता है वो शायद मुझे भी मालूम है, बट वीड लाइक टू हियर इट फ्रॉम यू। वेल सुप्रीत, जब एंटरटेनमेंट के लिए पैसे लिए जाएं तो इट्स नॉट कॉल्ड एंटरटेनमेंट, इट्स कॉल्ड प्रोस्टिट्यूशन। So you think it exists? Of course it does. Let's not be naive about it. We all know. आज अगर एक ओवर द हिल एक्ट्रेस है जिसने सालों साल कोई मूवीज़ नहीं की हैं, 2-3 मूवीज़ हैं टू हर क्रेडिट, और you have these starlets, you know, who've been around Bollywood, they've not had any hits and they're still around there, और उनके बहुत फैंसी अपार्टमेंट्स हैं, फैंसी कार्स हैं। चलो डिज़ाइनर कपड़े में बोलूँ फ्री में आ गए कहीं से, किसी डिज़ाइनर ने 1 साल की यू नो सप्लाई दे दी फॉर वॉकिंग द रैम्प, आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, बट आई डोंट थिंक बिल्डर्स अपार्टमेंट्स फ्री देते हैं या कार वाले गाड़ियाँ फ्री देते हैं। तो वेयर आर दे फाइंडिंग द मनी टू मेक ऑल दीज इंस्टॉलमेंट्स एंड ऑल these payments? So I think these are real EMIs, easy money installments, easy monthly installments that they do from time to time. But Simi, every industry, every profession is competitive. So why is this a Bollywood thing?
Because पहली बात, Bollywood is about glamour, it's about good looks, it's about sex appeal. तो that probably gets to them. Secondly, यहाँ पर जब कोई लड़की आती है, so somewhere there's already a compromise in their mind that this is Bollywood and it's about compromises here. And thirdly, I think जब these lonely girls, they come from small towns and other cities and they come to Bombay और यहाँ पर आके struggle करती हैं and they're trying to make it work. They're already probably compromising with 2 or 3 directors or 2 or 3 producers to get a movie. तो कहीं पे लड़कियाँ यहाँ lonely होती हैं, they're from small towns, they're alone in the city. And अगर producers और directors के साथ वैसे ही वो compromise कर रही हैं, so what difference does it make? यहाँ पर probably they're getting like, you know, 5 lakhs, 6 lakhs a night. So it's very tempting for them, perhaps. Well, that's serious money. You really think that's the kind of money that's out there? Supreet, I'm not talking about the big league actors. I'm not talking about the super duper heroines. They probably go out in crores. I'm talking about the TV actors. In fact, मेरी थोड़े दिन पहले ही बात हो रही थी with another TV reality star, and she was like, you know, जब तक मैंने इस particular girl को famous से infamous नहीं बनाया था, she used to charge 1 lakh a night, और अब वो 6 लाख रुपए कमा रही, तो मैंने बुराई क्या किया? I'm like, wow, and that's when it struck me that this is such a bitter reality about Bollywood and television industry. It's still very similar to the whole casting couch thing we've been listening to, right? Yeah, it kind of somewhere, I mean, ठीक है, casting couch में they're being paid in kind, they get a movie, they're not being paid in cash, but what's the difference? And अगर कोई heroine कल, you know, उठ के किसी director पर इल्ज़ाम लगाती है and कहती कि he was raping me. I mean, 12 महीने उसके साथ सोने के बाद तुम कह रही हो कि उसने तुम्हें rape किया, stop it. The girls are not any more innocent than the guys. And now the guys also say this, that the girls sort of put themselves on offer. Yes, and in fact, guys तो ये भी बोलते हैं कि लड़के भी उन्हें exploit करते हैं. तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हमें लड़कियों पे ज़्यादा तरस आना चाहिए या लड़कों पे, क्योंकि जो बेचारे लड़के हैं उन पे girls भी अपने आप को throw करती हैं, boys भी अपने आप को throw करते हैं. Plus you have all these, you know, small country rich businessmen with gay fantasies who are also trying to hit on our male wannabe stars. So I don't know who is in a worse position. Is it the girls or is it the guys in Bollywood? It's tricky.